आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर फैमिली कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि जहां पति पत्नी नौकरी करने के लिए एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हों तो इसे परित्याग या फिर मानसिक क्रूरता नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला देते हुए पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कहा पत्नी के साथ ही पति रहे और दाम्पत्य संबंधों की पूर्ण स्थापना करे। इस फैमिली कोर्ट के जज ने यह आदेश दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता रहे डॉक्टर योगेश गुप्ता ने बताया कि प्रार्थी पति ने जो क्रूरतापूर्ण आचरण के आरोप लगाए हैं वह साबित नहीं कर पाया है। पति ने 2017 में तलाक की अर्जी दायर कर कहा था कि उनका विवाह 1999 में हुआ था और 14 साल का बेटा है जो उसकी पत्नी के साथ रहता है। पत्नी घरेलू कार्यों में मां की मदद नहीं करती और गालियां देती है और 2013 से साथ नहीं रही है। यह सब मानसिक क्रूरता है, इसलिए तलाक दिलवाया जाए। पत्नी ने दलील दी थी कि पति की नौकरी 2011-12 में लगी और शादी के बाद से ही उसने पति का पूरा खर्चा उठाया था। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र के तिजारा कस्बे में भाभी के साथ प्रेम प्रसंग के चलते चचेरे भाई ने ही चाकू से गला रेतकर भाई की हत्या कर दी और शव को सुनसान जगह पटक दिया। आरोपी ने इतनी चालाकी बरती कि शव को फेंकने के बाद वह घर आकर नहाया, कपड़े धोए और दोबारा से घटनास्थल पर छानबीन कर रही पुलिस के पास भीड़ में शामिल हो गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका बेटा अपने चचेरे भाई के साथ सवेरे बाइक पर गया था, साथ में उसका 4 साल का पोता भी था। कुछ देर बाद सूचना मिली कि बेटे का शव सुनसान जगह पर पड़ा है। 2 दिन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके और मृतक की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था जिसका उसके भाई को पता चल गया, जिस पर उसने भाई की हत्या करने की योजना बनाई और वह उसे सुनसान जगह ले गया और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के किशनावतों की खेड़ी में रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। क्षेत्र में युवती ने आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कहना है कि युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती ने जब खुदकुशी की उस समय युवक एक कार्यक्रम में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने गया था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि ज्योति ने सुसाइड कर लिया। ज्योति का मुकेश नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। वह 3 महीने से अपने परिजनों से अलग मुकेश के साथ ही रह रही थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर जिले के झड़ोल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58E पर साड़ोल माता नर्सरी के पास हुए सड़क हादसे में 2 फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। एक युवक की तो महज 3 दिन पहले शादी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार उनकी बाइक बेकाबू हो गई और पुलिया से टकरा गई। इस टक्कर से घायल हुए बाइक सवार प्रवीण मेघवाल और उसकी बुआ के लड़के लोकेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि फलासिया क्षेत्र के निचले सेगरी निवासी प्रवीण मेघवाल और उसके बुआ का लड़का लोकेश बाइक पर सैलाना जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना में मृतक प्रवीण की 3 दिन पूर्व सैलाना निवासी प्रमीला से शादी हुई थी। प्रमीला की गोगाला मॉडल स्कूल में RSCIT की परीक्षा थी। प्रवीण उसे लेकर वहां आया था। चित्तौड़गढ़ जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चेक अनादरण के एक मामले में एक आरोपी को 6 माह साधारण कारावास व 2,20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार ऋण मैनेजर भंवर सिंह राठौर ने बताया कि चंदेरिया निवासी राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2010 में ट्रक पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से 4,25,000 का लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर कंपनी द्वारा ट्रक को नियमानुसार बेचान कर दिया गया। बावजूद इसके राजेंद्र सिंह पर 2,10,000 की बाकियत निकली। बकाया रुपए चुकाने के बदले राजेंद्र सिंह द्वारा चेक दिया गया जो कि बैंक में बाउंस हो गया। कंपनी ने वकील महेंद्र पाल सिंह के मार्फत न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के खिरनी कस्बे में एक युवक से होने वाली नकली दुल्हन बनकर 83,486 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार होने वाला खिरनी कस्बे निवासी वीर सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसकी सगाई ज्योति मीणा निवासी खाटपड़ाना से 27 फरवरी 2022 को हुई थी। उसके बाद से वीर सिंह मीणा के पास एक लड़की की कॉल आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन ज्योति बोल रही हूँ, मुझे मोबाइल लेने के लिए 2500 रुपये की ज़रूरत है, तो आप मुझे फ़ोनपे से 2500 रुपये डाल दो। फिर उसके बाद उसी लड़की ने LIC की किस्त जमा करवाने के लिए वीर सिंह मीणा को कॉल किया, जिस पर उसने कई बार फ़ोनपे के माध्यम से राशि डालता रहा। पीड़ित ने कई ट्रांजैक्शन से 83,486 रुपये की राशि डाल दी। जब उसकी शादी हुई तो उसने असली पत्नी के मामले में पूछा तो पत्नी ने मना कर दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के मादा गांव में हौज में नहाते समय दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार 1 जून को बच्चों ने ननिहाल में मौसी की शादी थी। अपनी मौसी की शादी के लिए कुशाल सिंह अपने ननिहाल आया था। कुशाल सिंह अपने दोस्तों के साथ हौज में नहा रहा था। उसी दौरान नहाते समय हौज का टांका फटने से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से सभी घायल हो गए। हादसे में कुशाल सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के अमलदा गांव में जमीनी विवाद में रिश्तों का खून बह गया। मिली जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे छोटे भाई नरेंद्र बैरवा बुरी तरह से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। तैश में आए बड़े भाई ने छोटे भाई नरेंद्र बैरवा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस बड़े भाई की तलाश में जुट गई है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बोथिया पुरोहितान गांव में दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ बच्चा नहीं होने के तानों से तंग आकर विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। विवाहिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट दी कि बोथिया पुरोहिता निवासी भंवरी की शादी 3 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद से विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ बच्चा नहीं होने को लेकर ताने मारते थे। इससे परेशान होकर पीड़िता ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जोधपुर रोड घुमटी के निकट रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें चाकू लगने से एक की मौत हो गई तथा दोनों पक्षों के 4 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि सिराना रोहट निवासी घायल मूल सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह मुंबई के जेवरी बाजार में सोने चांदी की दुकान पर काम करता है। वह अपने भाई खेत सिंह के साथ बाइक से सिरान गांव की तरफ जा रहे थे। जोधपुर रोड घुमटी पहुंचे। वहां एक दुकान से मेरा भाई खेत सिंह सिगरेट खरीद रहा था। इतने में बाइक पर केरला निवासी जितेंद्र सिंह व पाली निवासी देवी सिंह आए। आते ही जितेंद्र सिंह ने चाकू से मेरे भाई पर हमला कर दिया। मेरे बुआ के लड़के किरण सिंह और मैंने बचाने का प्रयास किया तो देवी सिंह ने लोहे की रॉड से उन दोनों पर भी हमला कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां खेत सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक खेत सिंह व चाकू से हमला करने का आरोपी जितेंद्र सिंह दोनों रिश्ते में मामा बुआ के भाई हैं।